अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने न्यू टास्क के साथ आए हैं और अपना टास्क कंप्लीट करने से पहले मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था जो कि मुझे बार बार मिल रहा है, तो मैंने सोचा इसको एक दफ़ा ही मैं क्यों ना आपको बता दूँ। अभी आपके सामने ब्लैंक स्क्रीन है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की अक्सर जो है ना वो ब्लैंक स्क्रीन को दिखाई दे रही होती है और वो इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स कहाँ गई। स्टूडेंट ये टर्म यूज़ करते हैं कि हमारी टैब्स जो हैं वो मैम नहीं मिल रही। बेसिकली दिस इज़ नॉट अबाउट टैब। ये टैब नहीं होती, ये आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स होती हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है कि मेरा मैड फॉल 24 का जो है मेरा प्रोजेक्ट ऑन है, ओपन है। मैं यहाँ पे साइड पे राइट क्लिक करूँगी फॉर द प्रोजेक्ट, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएगा इस तरह से कुछ ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ऐप के ड्रॉप डाउन को अगर मैं देखूँ, ये साइड पे आपको एरो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस हेयर। आपके पास जावा की फ़ाइल के ऑप्शंस हैं, आपके पास रिसोर्सेज के ऑप्शन है। अगर आपको आपकी जावा की फ़ाइल को एक्सेस करना है जो कि यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे, फर्स्ट फाइल जो है वो आप ओपन करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, देन आपको नजर आएगा जावा मेन जो फाइल है आपकी जावा की ओपन होगी आपके पास। अब आप चाहते हैं इसी की आपकी XML की फ़ाइल ओपन हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाके आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट में आपकी वो फाइल्स जो हैं वो पड़ी होती हैं। लाइक आप कहें कि मेन की जो फाइल है आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखें आपकी टैब्स जो हैं वो ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ की तरफ आती हूँ जो कि बतानी लाजिम है कि आपने जब भी प्रोजेक्ट के अंदर न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, फॉर सपोज मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस वाले पेज से जंप करूँ मैसेजेस वाले पेज के ऊपर, तो वो सारा काम जो है ना वो व्हाट्सएप के एप्लीकेशन के अंदर हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस बनाना चाहती हूँ ना, तो मैं बार बार जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी जावा के ऊपर और मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे न्यू के। लाइक आगे न्यू के ऑप्शन में मैं गई, यहाँ पे एक्टिविटी में जाके मैं क्या करूँगी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लूँगी जो कि आप लोगों ने पहले भी ली है। जब मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लूँगी और यहाँ पे मैं वही चीज़ें सेलेक्ट करूँगी जैसे हमने पहले बनाया, हम जैसे फिनिश करेंगे तो हमारे पास एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। लाइक मैंने आपको दिखाने से पहले यहाँ पे एक फाइल बनाई थी जिसका नाम मैंने रखा था, एक एक्टिविटी बनाई थी जिसका नाम रखा था ट्रायल 1। अब मेरी जावा की एक्टिविटी क्रिएट होगी ट्रायल 1 और एक्टिविटी के अगेंस्ट उसकी एक XML की फाइल भी क्रिएट होगी, दैट इज trial1.xml। अब आपको नजर आ रहा है मैंने ये दो फाइल्स अपनी ओपन कर ली। इस एरिया को मैं मिनिमाइज कर लेती हूँ क्योंकि अब सारा का सारा काम मेरा इधर ही होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके ऊपर रिलेटिव लेआउट के ऊपर काम करूँ। मैंने यहाँ से स्प्लिट कोड किया, जैसे मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया कि हम स्प्लिट कोड करेंगे ताकि हमें अपना फ्रंट एंड और साथ में बैक एंड नजर आता रहे XML का। ये हमारे पास जो है ना 3 फाइल्स जो होती हैं, ये 3 फाइल्स ही हमारी रिसोर्स फाइल हैं जिसके अंदर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लोड हुए हैं। हम इनको कुछ नहीं करेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है ना इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा लेआउट जो है वो चेंज होके हो जाए रिलेटिव लेआउट, क्योंकि मैं अभी आपको रिलेटिव लेआउट के बारे में बताने लगी। मैंने यहाँ पे लिखा रिलेटिव लेआउट। जैसे मैंने रिलेटिव लेआउट यहाँ पे लिखा, इसका रिलेटिव लेआउट यहाँ पे टैग जो है वो क्लोज हो गया। इसका क्या मतलब है कि ये एरिया, इस एरिया में आपको जो भी नजर आ रहा है पूरा ये रेक्टेंगुलर शेप में, दैट इज द रिलेटिव लेआउट। अब मैं अगर बटन लगाना चाहती हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि मैं रिलेटिव लेआउट के अंदर बटन लगाना चाह रही हूँ। अगर मैं फॉर सपोज यहाँ पे एक बटन लगा देती हूँ, बटन का मैंने कोड किया जो कि अमूमन बच्चे गलती करते हैं, बटन एंड्रॉयड फॉर सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बटन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है ना हमारे पास बटन वो मेरे स्कोप के बाहर है, मेरे लेआउट के बाहर है। जबकि मैं चाहती थी कि मेरे लेआउट के अंदर बटन लगे, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखती हूँ बटन। आप देखें अभी यहाँ पे एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको आपने क्लोज नहीं किया, जो आपने बटन को यूज़ किया है इसको क्लोज नहीं किया।
अब मैं इसको थोड़ा सा जो है कोड कर लेती हूँ। मैंने उसकी विड्थ बताई बटन की कि रैप कंटेंट होगी, और मैंने जो है एंड्रॉयड का हाइट बताई जो कि मैंने कह दी रैप कंटेंट होगी। अब मैंने एक बटन बनाया जिसकी विड्थ और हाइट जो वो रैप कंटेंट होगी। मैंने बटन को क्लोज कर दिया। बटन को क्लोज करने के दो तरीके हैं, लाइक दिस। आप बटन का टैग अलग से भी क्लोज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अलग से क्लोज नहीं करो तो आप क्या करोगे, इसी बटन की जो आपकी ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर आप बैक स्लैश लगा दोगे, इससे भी आपका बटन क्लोज हो जाता है। हम कोशिश करते हैं एक अच्छे वे में प्रोग्रामिंग करने की। अच्छे वे में प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या है कि आप मिनिमम जितने कम से कम लाइन ऑफ कोड को यूज़ करें उस तरह। हम देखें, अब मैंने एक बैक स्लैश लगाई तो मेरी लाइन ऑफ कोड कम हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखती बटन तो एक लाइन ऑफ कोड मेरा इंक्रीज हो गया। तो जब यही काम मेरा सिर्फ एक बैक स्लैश से हो रहा है तो मैं क्यों ना फिर बैक स्लैश यहाँ पे यूज़ करूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरे बटन के अंदर मुझे टेक्स्ट नज़र आए। एंड्रॉयड का कीवर्ड यूज़ किया, तो टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा लाइक हेलो, ये मेरे बटन का नाम था। अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बटन जो है वो, अब देखिए रैप कंटेंट था ना, तो अगर मैं हेलो लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप देखेंगे मेरे बटन का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैंने इसकी विड्थ फिक्स कर दी होती कि लाइक ये सिर्फ 20 DP रहेगा, देन कंटेंट जहाँ मर्जी चला जाए उसकी विड्थ जो है वो उसके साथ एडजस्ट नहीं होगी। अगर मैं कर देती 200 DP, देन वो उसकी विड्थ अपने हिसाब से, वो ये नहीं देख रहा कि मुझे कंटेंट के साथ साथ रहना है। लेकिन अगर मैं इसकी कर देती मैच पेरेंट प्रॉपर्टी, तो आप देखें वो पूरी स्क्रीन के हिसाब से जो बटन है मेरा वो चला गया। अगर मैं बटन की हाइट को कर दूं मैच पेरेंट तो क्या होगा, बटन मेरा जो है वो पूरा का पूरा स्क्रीन के लिहाज से वो विड्थ में चला गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी जो हाइट है वो 10 DP रखना चाहती हूँ, तो 10 DP सिर्फ इतनी सी जिसमें मेरा कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं कहूँ मैं 100 DP रखना चाहती हूँ, देन स्टिल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सी ब्लैंक स्पेस जो इसके अंदर है वो आ गई है। तो इसलिए हम लोग जो है वो रैप कंटेंट रखते हैं ताकि वो अपने कंटेंट के लिहाज से देख ले कि कितनी स्पेस उसके अंदर अच्छी लग रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ पोजिशनिंग की बात करते हैं। पोजिशनिंग के लिए मुझे बटन्स का लेना जो है वो लाजिम हो जाएगा। अच्छा, इस पोजिशनिंग से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताते जाऊँ। हमारे पास ना कुछ डिफरेंट टाइप की पोजिशनिंग की एट्रीब्यूट मौजूद है। लाइक मैं चाह रही हूँ इस बटन को मैं ले जाऊँ बिल्कुल नीचे बॉटम पे, तो मैं लिखूँगी एंड्रॉयड लेआउट अलाइन बॉटम, और मैं इसको कर दूंगी, सॉरी, अच्छा इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको मिडल में ले आऊँ, तो हम क्या करेंगे सेंटर इन पेरेंट। लेआउट सेंटर इन पेरेंट करने से, इसको ट्रू करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मिडल में आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि मैंने इसे कहा कि तुम बिल्कुल सेंटर में आ जाओ। इसको मैं ज़रा यहाँ पे रैप कंटेंट कर देती हूँ ताकि आपको उसकी स्पेस का पता चले। अब मैं चाहती थी कि मेरे बटन की पोजीशन बिल्कुल मिडल में आ जाए। अब मैं चाहती हूँ मिडल में ना आए, ये नीचे चला जाए। अगर मैं लगाती हूँ लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे जो पेरेंट है, पेरेंट का मतलब मेरी जो स्क्रीन है इसके बॉटम में ये चला जाए। अगर मैं इसको मिटा देती हूँ इस लाइन को जो मैंने सेंटर में किया था, तो क्या होगा, मेरा बटन बॉटम में चला गया यहाँ पे। अगर मैं चाहती हूँ ये बटन ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेआउट पेरेंट टॉप, और इसको मैं ट्रू कर दूंगी। जब मैं पेरेंट टॉप पे ट्रू करूंगी तो इसका मतलब है, इसको भी मैं फॉल्स कर देती हूँ, तो मेरा जो बटन है वो ऊपर चला गया, क्योंकि मैंने उसे क्या कहा कि तुम पेरेंट के टॉप पे चले जाओ। वो पेरेंट के टॉप पे चला गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो पेरेंट के टॉप पे जाने के साथ साथ राइट साइड पे आ जाए, तो मैं लिखूंगी एंड्रॉयड अलाइन राइट, सॉरी, पेरेंट राइट।
पेरेंट राइट का मतलब है कि मैं उसको अपनी पेरेंट स्क्रीन के अंदर राइट पे कर रही हूँ। अब देखें, आपने ये सारा काम किया, लेकिन अगर मैं यही काम करना चाहूँ फॉर बॉटम, मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बटन चला जाए इधर बॉटम पे, बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम में आ जाए। तो पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसके एट्रीब्यूट को देखूँगी, इसको ट्रू कर दूँगी। अब पेरेंट बॉटम पे क्या हुआ, ये बटन नीचे आ गया। अब मैं चाहती हूँ वो नीचे तो आ गया, लेकिन वो इधर आए, राइट कॉर्नर में आ जाए ना। तो मैं लिखूँगी एंड्रॉयड लेआउट पेरेंट राइट। यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं ना था, ये पेरेंट राइट, ठीक है। इसको मैं ट्रू कर दूंगी। जब तक आप ट्रू नहीं करोगे तो उस पर इफेक्ट कोई भी नहीं होगा। जैसे आपने ट्रू किया तो वो समझ गया कि मुझे यहाँ पे जाना है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मिडल में आ जाए, ये बटन बिल्कुल यहाँ पे मिडल में आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, सेंटर्ड इन पेरेंट को लगाऊंगी, एंड्रॉयड सेंटर्ड इन पेरेंट को मैं ट्रू कर दूंगी। देन मेरा जो बटन है वो यहाँ पे रहा। अब मैं चाहती हूँ ये बटन यहाँ पे आए, इस पोजीशन पे, तो मुझे बॉटम को मिटाना पड़ेगा। देन वो मेरा बटन जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो बटन को सेंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेआउट सेंटर इन पेरेंट। अगर आप इसको सिर्फ सेंटर इन पेरेंट को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड पे जाए, देन आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला। अब आप चाहते हो कि ये बॉटम में चला जाए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है लेआउट बॉटम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आप अगर लेफ़्ट पे करना चाहते हो तो आप लेफ़्ट को कर लो। तो इस तरह आप पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सेट कर सकते हो अपने बटन्स की। अब बात आ जाती है कि मैं एक और बटन लेना चाहती हूँ और उस बटन को मैं इस बटन के नीचे की पोजीशन देना चाहती हूँ। अभी तक जो मैंने आपको पोजीशनिंग बताई वो सिर्फ एक बटन की थी। अब मैं दो बटन्स को ले रही हूँ और दो बटन्स पे काम कर रही हूँ। अब जब आप दो बटन्स पे काम कर रहे होते हो ना, तो आप उसको बताते हो कि मैंने तुम्हारा रेफरेंस देना है। तो आपको जब रेफरेंस देना होता है ना किसी चीज़ का, तो आप उसकी आईडी देते हो। मैं पहले यहाँ पे उसकी कोई ना कोई आईडी सेट करूँगी। आईडी सेट करने के लिए आपके पास होता है @ID/, और आप यहाँ पे आप जो भी आईडी देते हो, लाइक 1 2 3। अब आप इसको बताओगे कि तुम्हारी आईडी है 1 2 4 या 1 2 3 4। इसको आपने स्पेसिफाई कर दिया कि तुम्हारी आईडी है 1 2 3 4। अब ये दोनों बटन्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक साथ हैं। अब मैं इसको बताऊंगी कि तुमने जाना है उस बटन के नीचे, एंड्रॉयड लेआउट बिलो। अब मैं कहा कि तुमने नीचे जाना है किस बटन के, एंड्रॉयड आईडी 1 2 3 के नीचे जाना है आपने। अब ये देखें, ये नीचे आ गया। अब अगर मैं जैसा पोजीशनिंग के साथ पहले आपको करके दिखाया सारा काम, अगर अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं तो हम देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने इसको समझाया हुआ है कि तुमने इसके साथ साथ रहना है। फॉर सपोज मैं इसको ले जाती हूँ बॉटम पे, अपने बटन को, या चलिए सेंटर में ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये तो सेंटर में आया लेकिन साथ में ये भी सेंटर में आ गया। अब मैं चाहती हूँ ये भी बिल्कुल मिडल में आए, तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगानी पड़ेगी, सेंटर इन पेरेंट वाली, वही जो हमने उसके लिए लगाई, क्योंकि जैसे ही आपने इसको बटन को मिडल में लाना है आपको सेंटर इन पेरेंट करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला बटन यहाँ पे आ जाए, इस कॉर्नर में आ जाए। तो क्या होगा, इसके पीछे पीछे इसके बिलो ये बटन जाएगा, लेकिन ये अपने मिडल में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेंटर इन पेरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी मैं देने लगी हूँ राइट की। लाइक आप यहाँ पे देखें, लेआउट अलाइन पेरेंट राइट। मैंने इसे कहा आप पेरेंट राइट पे चले जाओ। अब वो तो पेरेंट राइट पे चला गया, लेकिन ये नहीं गया, क्योंकि इसकी मैंने क्या प्रॉपर्टी दी है, सेंटर इन पेरेंट। जब मैं इसको भी करूँगी कि तुम भी पेरेंट अलाइन पेरेंट राइट हो जाओ, देन ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये अपनी जगह पे रहे तो मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकती हूँ। तो दिस इज़ द थिंग जिससे आप इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक और मज़ीद चीज़ जो बतानी लाजिम है वो ये कि मैं यहाँ से भी थोड़ी सी मार्जिन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हेलो वर्ड रहे तो राइट पे, लेकिन राइट साइड पे इसकी थोड़ी सी मार्जिन भी हो। तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी, दैट इज़ एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन। और मार्जिन आप कहाँ का देना चाहते हो वो भी आप बताते हो। लाइक राइट मार्जिन आप देना चाहते हो 20 dp, तो वो क्या करेगा, वो राइट साइड से उसको मार्जिन दे देगा। अगर मैं चाहती हूँ
इसकी हो जाए 40 DP, तो आपको नज़र आएगा ये 40 अपने पोजीशन से आगे हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चिपका हुआ है, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ। तो मैं क्या करूँगी, इसकी मार्जिन दे दूँगी टॉप की। मार्जिन टॉप, ठीक है। मार्जिन टॉप में मैं क्या कह देती हूँ, उसको कहती हूँ 30 DP, आप चले जाओ। देन आपको नजर आ रही है 30 DP नीचे आ गया। अगर मैं कहूँ 300 DP नीचे चल जाओ, तो ये 300 DP नीचे चल जाएगा। और इसका फ़र्क रहेगा क्योंकि ये इसके साथ एसोसिएट है, मैंने बता दिया था। अगर मैं इसको कहूँ कि तुम बिलो नहीं रहोगे, अगर मैं इसकी ये वाली प्रॉपर्टी कैंसिल कर दूँ, देन वो अपने हिसाब से चलेगा, वो इसके साथ पाबंद नहीं होगा। अगर मैं इसको जो भी मार्जिन दूंगी ये उसके हिसाब से जो मूव करेगा। तो मोस्टली क्या होता है, हमने एक पेज बनाया होता है जिसमें 2 बटन होते हैं ऊपर नीचे, हम उनको आपस में लिंक कर देते हैं। हम बताते हैं अगर ये बटन हमारा आगे पीछे होगा तो उसके नीचे वाला बटन भी जो है वो साथ में होना चाहिए। लाइक आपने अक्सर देखा होगा लॉगिन और साइन अप का पेज। तो इससे ये होता है अगर आपके कोड में या आपकी मार्जिन में ज़रा भी इशू आ गया और आपका लॉगिन का बटन यहाँ चला गया, तो देन साइन अप का भी उसके साथ नीचे जाएगा। अगर आप इनको आपस में अटैच नहीं करते, जैसे मैंने बिलो वाली आईडी नहीं दी, तो क्या होगा, लॉगिन के पेज में मसला आया, लॉगिन के बटन में लॉगिन तो नीचे चला गया लेकिन जो मेरा साइन अप का है वो वहाँ पे रह गया। तो आपके डिज़ाइन में बहुत सा इशू आता है। इसलिए हम इनको आपस में लिंक कर देते हैं, इनको आपस में बाइंड कर देते हैं ताकि एक की मूवमेंट से दूसरे की मूवमेंट भी ठीक रहे। आई होप आपको आज की पोजीशनिंग जो है वो क्लियर होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एंड देन हम नेक्स्ट लेआउट की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।